हेलो एंड वेलकम एवरीवन, फिजिक्स एमपी स्टूडेंट के प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। और यहाँ पर जो मैं टॉपिक डिस्कस करने जा रहा हूँ वो टॉपिक मोस्ट इंपॉर्टेंट और एक बहुत ही बेहतरीन टॉपिक है जिसका नाम है वेक्टर अलजेब्रा। वेक्टर अलजेब्रा को पढ़ने के लिए वेक्टर के कॉन्सेप्ट जितना अच्छे से आपको क्लियर होंगे उतना अच्छे से आप वेक्टर अलजेब्रा को कर पाओगे। द कॉन्सेप्ट इज वन ऑफ द फॉरमोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग टू क्लियर वेक्टर अलजेब्रा। अब मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा कि जब वेक्टर की बात करते हैं तो वेक्टर होता क्या है। वेक्टर इसके अंदर जब हम बात करते हैं वेक्टर के बारे में तो वेक्टर इसके अंदर उस फिजिकल क्वांटिटीज को बोला जाता है मोस्टली कि जिसके अंदर मैग्नीट्यूड हो, और जिसके अंदर डायरेक्शन। ठीक है, इनको वेक्टर कहा जाता है। जैसे ओ ए, तो ओ क्या है इसका स्टार्ट और ए क्या है इसका एंड। तो डायरेक्शन इस वेक्टर की क्या हो गई, वेक्टर की डायरेक्शन हो गई ओ ए वेक्टर। बिल्कुल बेसिक से बता रहा हूं, हर चीज ध्यान सुनना। तो इस वेक्टर की डायरेक्शन हो गई ओ ए वेक्टर, क्योंकि ये ओ से किस तरफ जा रहा है, ये ओ से ए की तरफ जा रहा है। बहुत अच्छा, बिल्कुल बढ़िया। अब इससे अपन आगे समझने की कोशिश करते हैं। अगर मैं यहां से यहां जाता हूं, यहां से यहां जाता हूं, और या फिर मैं यहां से डायरेक्ट यही चला जाऊं, तो ये वाला वेक्टर को नाम दिया मैंने ए वेक्टर, इस वेक्टर को बी वेक्टर। ठीक है, तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं कि मैं ओ से ए गया? हाँ। क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं मैं ए से बी गया? हाँ। और क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं कि मैं ओ से बी चला गया? हाँ। ओ से मैं डायरेक्ट ये लहराता हुआ बी चला गया। तो अगर किसी ने मुझसे पूछ लिया कि ए बी वेक्टर क्या है, तो मैं यहां पर बोलूंगा ओ बी वेक्टर, सॉरी मुझसे किसी ने पूछ लिया कि ओ बी वेक्टर क्या है, तो मैं ओ बी वेक्टर क्या बोलूंगा यहां पर, ओ ए वेक्टर प्लस ए बी वेक्टर। अब आप जो बुक से पढ़ते हो, ये एक समझने का तरीका था, ये एक समझने का। आप जब बुक में पढ़ते हो आप इसको ए पढ़ते हो और यहां पर आप जाते हो बी, बी से आप जाते हो सी। तो यहां पर जब आपसे पूछा जाता है कि ए सी वेक्टर क्या होगा, तो आप इसको बोलते हो ए बी वेक्टर प्लस बी सी वेक्टर। ये इसके अंदर वेक्टर्स। ठीक है, अब जब हम बात करते हैं वेक्टर के बारे में आगे, तो वो ध्यान सुनना। जब भी मैं किसी वेक्टर की बात करता हूं तो मैं एक एक्स एक्सिस लेता हूं, एक वाई एक्सिस लेता हूं और एक जेड एक्सिस लेता हूं। मैं पूरा कॉन्सेप्ट समझाऊंगा ताकि आपको चैप्टर समझने में दिक्कत ना आए। यहां पर मैं एक्स एक्सिस लेता हूं, यहां पर वाई एक्सिस लेता हूं, यहां पर जेड एक्सिस लेता हूं। बहुत अच्छा सर, बहुत बढ़िया। जो एक्स एक्सिस है उसको आपने आई कैप से डिनोट करा है, जो वाई एक्सिस है उसको आपने जे कैप से डिनोट करा है, जो जेड एक्सिस है उसको आपने के कैप से डिनोट करा है। बहुत अच्छा। अब अगर बोलता हूं एक फॉर्मूला ए का इफेक्ट बी पर, मतलब एक वेक्टर है ए वेक्टर, उसका बी वेक्टर है डॉट प्रोडक्ट, तो ये होता है ए बी कॉस थीटा। बोले ठीक है सर। तो यहां पर आई डॉट आई कॉस 0 1 होता है तो 1, जे डॉट जे 1, के डॉट के 1, ये तीनों वैल्यू 1 हो जाती है। ये क्या है, आई जे के क्या है, ये यूनिट वेक्टर। आई कैप, जे कैप, के कैप, ये तीनों क्या है, ये तीनों यूनिट वेक्टर है। बहुत ध्यान सुनना, मैं खुद कंफ्यूजन क्रिएट कर रहा हूं आपके माइंड में ताकि उसको क्लियर कर सकूं। सर यूनिट वेक्टर क्या होते हैं? जिसका मैग्नीट्यूड होता है, इसका डायरेक्शन होता है। बोले ठीक है सर, इसका मैग्नीट्यूड कितना होता है सर? हाँ, अब आई बात इसके मैग्नीट्यूड की। तो जब भी मैंने किसी को ए वेक्टर बोला तो वो एक्स एक्सिस पर आई कैप हुआ, वाई मैग्नीट्यूड, जेड मैग्नीट्यूड। अब सर एक्स वाई जेड मैग्नीट्यूड है क्या? हाँ, क्योंकि जब मैं कहीं पर एक पॉइंट बोलता हूं आपको कि ये एक्स है तो ये मैग्नीट्यूड है, 3 4 5 6 कुछ भी हो सकता है। तो जब मैं बोलता हूँ एक्स, जब मैं बोलता हूँ वाई, जब मैं बोलता हूँ जेड, तो मैं मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूँ। ठीक है, लेकिन सर ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड तो अलग होना चाहिए। बिल्कुल सही। तो ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होगा सर, उसके ऊपर सवाल। तो जब इसके मैग्नीट्यूड की बात करते हैं, जिसको हम मॉड्यूलस भी बोलते हैं, तो मॉड्यूलस ऑफ ए वेक्टर होता है अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर प्लस जेड स्क्वेयर। ये सिर्फ मॉड्यूलस है, ये सिर्फ मैग्नीट्यूड है, ये सिर्फ आपको न्यूमेरिक वैल्यू देगा। अच्छा सर, तो इसकी न्यूमेरिक वैल्यू आई कैप की कितनी है? 1। तो आई डॉट आई 1 क्यों? क्योंकि जब इनकी बात कर रहे हैं तो कॉस 0 एंगल 0 और कॉस 0 की वैल्यू। अच्छा सर, लेकिन आई डॉट जे
जे डॉट के डॉट आई, इन सब की वैल्यू क्या होगी? इन सब की वैल्यू होगी 0। इन सब की वैल्यू 0 क्यों होगी? क्योंकि जब आई का इफेक्ट जे पर देखोगे तो एंगल 90 डिग्री है, तो यहां पर cos 90 और cos 90 की वैल्यू कितनी होती है? 0। आई जे के आई इन सब की वैल्यूज कितनी होंगी? 0। ये खेल करता है, तो इसलिए ये आ गया। अब सर इसकी डायरेक्शन भी कुछ होना चाहिए। गुड क्वेश्चन कि सर इसकी डायरेक्शन क्या होगी? सवाल क्या है सर, इसकी डायरेक्शन क्या होगी? जब इसकी डायरेक्शन की ओर बात करें तो इसकी डायरेक्शन होगी यूनिट वेक्टर। ठीक है, इसकी डायरेक्शन यूनिट वेक्टर, मतलब अगर किसी ने पूछा ए कैप, तो ये होगा ए वेक्टर अपॉन मॉड्यूलस ऑफ ए वेक्टर। ए वेक्टर क्या सर? बोले एक्स आई वाई जे जेड के, और मॉड्यूलस ऑफ ए वेक्टर क्या सर? बोले अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर। तो यहां पर ही आ गई इसकी डायरेक्शन और ऊपर मिल गया आपको इसका मैग्नीट्यूड। बहुत अच्छा सर, बहुत बढ़िया। तो सर आप मुझे ये बताओ कि अगर मेरे पास एक वेक्टर है ए वेक्टर 2i प्लस जे प्लस 3k, तो सर इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा और सर इसका डायरेक्शन कितना होगा? ये आप मुझे आज के लेक्चर में बता दो। ठीक है, अपन इसको कैलकुलेट करते हैं, ध्यान समझना। जब मैं इसके मैग्नीट्यूड की बात करता हूं तो वो होता है मॉड्यूलस ऑफ ए वेक्टर अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, या आ गया अंडर रूट ऑफ 14। और अगर मैं बात करता हूं इसके डायरेक्शन की, वो होता है ए वेक्टर अपॉन मॉड्यूलस ऑफ ए वेक्टर। ए वेक्टर क्या होगा और मॉड्यूलस ऑफ ए वेक्टर इसके अंदर क्या होगा? तो ये आ गया 2 अपॉन रूट 14 आई कैप, 1 अपॉन रूट 14 और 3 अपॉन रूट 14। ये क्या हो गई सर? ये इसकी हो गई डायरेक्शन और ये इसका हो गया मैग्नीट्यूड, और इन्हीं को लेकर के लेक्चर्स हैं आज के। ठीक है, चलिए शुरू करता हूं पहला क्वेश्चन। यहां पर ए वेक्टर मेंशन है, बी वेक्टर मेंशन है, ऑल इंडिया 2016 का क्वेश्चन। आपको करना है ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, 4i प्लस 2i माइनस जे माइनस 2j और k प्लस k। फाइंड यूनिट वेक्टर पैरेलल टू द ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। आपको यूनिट वेक्टर फाइंड आउट करना है पैरेलल टू दिस टू वेक्टर्स। ठीक है, अगर आपको इसके अंदर यूनिट वेक्टर फाइंड आउट करना है पैरेलल टू दिस टू वेक्टर, तो पहले तो आपको इसके अंदर निकालना क्या होगा? तो मैं क्या इसको ऐसा बोल दूं कि ये सी वेक्टर है? हाँ, ऐसा बोल दो सर आप। अगर ऐसा बोलता हूं तो मुझे यूनिट वेक्टर निकालना, तो सी कैप हो गया सी वेक्टर अपॉन मॉड्यूलस ऑफ सी वेक्टर। ये हो गया 6i माइनस 3j और प्लस 2k और अपॉन में अंडर रूट 6 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर, 6i माइनस 3j प्लस 2k, 36 4 40 49 का क्या आया 7। तो ये आ गया इसके अंदर सी कैप। ये डायरेक्शन है इन दोनों वेक्टर का जो समेशन किया, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का समेशन किया, तो क्या आया सी वेक्टर। मुझे एक वेक्टर चाहिए जो इसी की डायरेक्शन में हो, तो ये रहा वेक्टर इसी की डायरेक्शन में। तो ये जो सी कैप की डायरेक्शन है वही डायरेक्शन डी वेक्टर की भी है। मतलब अगर मैं डी वेक्टर की डायरेक्शन बोलूं डी कैप, तो वो सी कैप की डायरेक्शन को मैच करेगा। अगर 2 क्या 10 वेक्टर पैरेलल में डाल दो, 10 वेक्टर पैरेलल में डाल दो, तो एक की डायरेक्शन निकाल लोगे तो सबकी डायरेक्शन पता चल जाएगी। एक की डायरेक्शन निकालना है बस। तो ये क्वेश्चन आपका था। आई होप कि आपको समझ में आया करना क्या और कैसे। बहुत अच्छा, आगे बढ़। राइट द डायरेक्शन रेशियो ऑफ वेक्टर। अब आपको डायरेक्शन रेशियो निकालना, डायरेक्शन रेशियो नहीं आया, यूनिट वेक्टर, इस पर फिर बात कर रहा हूं मैं। ये क्वेश्चन भी ऑल इंडिया था और ये क्वेश्चन भी 2024 का सवाल है। राइट द यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ सम ऑफ वेक्टर। इन दोनों का समेशन। अभी सवाल करा वैसे ही फिर सवाल। 2 और 2 4 4i कैप प्लस 2j प्लस j प्लस 3j कैप और माइनस 5k माइनस 7k माइनस 12k कैप। आपको क्या निकालना है डायरेक्शन में? यू हैव टू फाइंड आउट यूनिट वेक्टर इन दिस डायरेक्शन। ठीक है,
यूनिट वेक्टर डायरेक्शन में क्या होगा, मैंने बोला इसको सी वेक्टर बोल दो फिर से, और इसका मैग्नीट्यूड निकाल लो, 16 9 144 169 कितना आएगा, बोले 13 सर। और इसका सी कैप निकालना है तो क्या आएगा, सी वेक्टर अपॉन मॉड्यूलस ऑफ 4i 3j ठीक है। तो ये आपका आंसर आ गया, ये आपका आंसर आ गया, खेल खत्म। फाइंड द एंगल बिटवीन एक्स एक्सिस, एंगल कैसे निकलता है एक्स एक्सिस और एंड द वेक्टर i प्लस जे प्लस के, फाइंड द एंगल बिटवीन एक्स एक्सिस एंड i प्लस जे प्लस के। समझिएगा इसको ध्यान से, इसके अंदर क्या किया, जब आपको एंगल निकालना तो आपने इसको बोला कि ये नाम है ए वेक्टर। बहुत ध्यान सुनना है, क्वेश्चन में एक और सवाल छुपा हुआ है, ये ऑल इंडिया 2014 के जो क्वेश्चन है इसमें एक और सवाल छुपा हुआ है। मॉड्यूलस ऑफ ए वेक्टर कितना हो गया, 1 1 1 √3। ए कैप क्या आएगा, इट्स ए वेक्टर अपॉन मॉड्यूलस ऑफ ए वेक्टर, i j k और √3। ये हो गया 1/√3 1/√3 1/√3, ये आ गया। अब सुनना मेरी बात, इसमें एक और सवाल क्या छुपा हुआ था, ये होगा इसके अंदर एंगल जिससे एक्स एक्सिस से इंक्लाइंड है, ये वाई एक्सिस से इंक्लाइंड एंगल, ये जेड एक्सिस से इंक्लाइंड एंगल। मतलब ये जो वेक्टर वो एक्स एक्सिस से इतना इंक्लाइंड है, वाई से इतना इंक्लाइंड है, जेड से इतना इंक्लाइंड है। तो आपसे पूछा एंगल विद एक्स एक्सिस, तो cos अल्फा इक्वल टू 1/√3। बोले ठीक है सर, ये तो cos अल्फा आया, मुझे तो अल्फा चाहिए, एंगल चाहिए। जब मुझे एंगल चाहिए इसके अंदर तो कैसे होगा वो सवाल है। अल्फा इक्वल टू cos इनवर्स 1/, खेल खत्म, इतना सा करना था बस। तो एंगल कितने से इंक्लाइंड है मेरे दोस्त, ये सवाल 30 सेकंड से 1 मिनट का था, सिर्फ 30 सेकंड से 1 मिनट का सवाल जो आपके सामने है। आगे बात करते हैं, P एंड Q आर 2 पॉइंट, ठीक है, यहां पर एक पॉइंट है P, यहां पर एक पॉइंट है Q, ठीक है। पोजीशन वेक्टर, पोजीशन वेक्टर किसको कहते हैं, व्हाट इज पोजीशन वेक्टर, जब किसी पॉइंट की लोकेशन या उसका वेक्टर ओरिजिन से काउंट होता है तो उसको पोजीशन वेक्टर कहा जाता है, तभी उसको पोजीशन वेक्टर आप कहेंगे। बोले ठीक है, जब ओरिजिन से काउंट होगा तो यहां पर आया 3a वेक्टर माइनस 2b वेक्टर, यहां पर आया a वेक्टर प्लस b वेक्टर। बोले ठीक है सर, यहां पर कहीं पर एक पॉइंट r है, राइट द पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट r which divide the line segment PQ in the ratio of 2:1, लेकिन किस फॉर्म में, वो सबसे इंपॉर्टेंट है कि वो आपको एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है। अब सर ये क्या होता है एक्सटर्नली, ये एक्सटर्नली क्या चीज है, हाँ, जब आपको ये पता चल जाए कि एक्सटर्नली क्या चीज है तो आपके लिए बड़ा आसान होता है उसको एनालाइज करना। अगर आपको ये पता नहीं हो कि एक्सटर्नली क्या चीज है, आपके लिए एनालाइज करना मुश्किल हो जाएगा। तो आप ये समझे कि एक्सटर्नली क्या चीज होती है, ठीक है। चलिए शुरू करता हूं। जब मैं बात करता हूं यहां पर एक्सटर्नली के बारे में, तो इसका मतलब कि जब मैं इसके पोजीशन वेक्टर बोलूंगा OR के, तो इसका रेशियो m/n है, ये मान लेते हैं। तो m इंटू OQ वेक्टर माइनस n इंटू OP वेक्टर और अपॉन में आ गया m माइनस n। OQ वेक्टर क्या है और OP वेक्टर क्या है, और अपॉन में m माइनस n क्या है। समझना मेरी बात को फिर से, जब मैं बात करता हूं इन वेक्टर्स के बारे में, मैं कहीं ना कहीं एक्सटर्नली बोलने का मतलब बाहर डिवीजन है, लेकिन मैंने तो अंदर दिखा दिया डिवीजन। हाँ, ये जो डिवीजन मैंने यहां पर अंदर की तरफ दिखाया है, ये सिर्फ आपको समझाने के लिए दिखाया है, क्योंकि बच्चे उससे इतना हैबिचुअल नहीं है जितना इससे हैबिचुअल होते हैं। तो मैंने यहां पर ऐसा दिखा दिया इसको, अगर सर बाहर दिखाते तो मैं कहीं यहां दिखाता यार। अब
P से लेकर के R तक की डिस्टेंस को मैं लिखूं यहां पर 2 और इसको मैं लिखूं यहां पर 1, ऐसा एक्सटर्नल डिवीजन होता है। और अब आपको OR के तो एक्सटर्नल डिवीजन में माइनस साइन लगता है सर, इंटरनली होता तो बोले पहले वाला के साइन कौन सा लगता है, बोले प्लस का, इसी फॉर्मूले में प्लस लग जाएगा इंटरनली में और एक्सटर्नली में माइनस लग जाएगा। चलिए m कितना है सर, m तो 2 दिया हुआ था यहाँ पे, ये रहा 2, तो ये 2 ले लो, तो ये हो गया 2a वेक्टर 2b वेक्टर माइनस 3a वेक्टर प्लस 2b वेक्टर 2 माइनस 1 1, तो यहां पर 2b प्लस 2b 4b वेक्टर माइनस a वेक्टर। ये वैल्यू किसकी आ गई, ये वैल्यू आ गई OR वेक्टर की। तो OR वेक्टर कितना आया इसके अंदर, OR वेक्टर इसको सॉल्व करके क्वेश्चन को देखना पड़ेगा एक बार, ठीक है, एक बार देखना पड़ेगा, मुझे लगता है OR वेक्टर की वैल्यू यही आई होगी। चलिए आगे बात करते हैं, राइट द यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर। ऑल इंडिया 2011 दिल्ली 2009 का ये एक बेहतरीन सवाल, आपको ध्यान समझना होगा। आपको यूनिट वेक्टर निकालना डायरेक्शन में किसके, इसकी डायरेक्शन में। ए वेक्टर क्या है 2i प्लस जे प्लस, अगर मैं बोलता हूं यूनिट वेक्टर तो वो क्या होता है ए वेक्टर अपॉन मॉड्यूलस ऑफ ए वेक्टर। समझ लो ना एक बार फॉर्मूला समझ लो कि यूनिट वेक्टर क्या होता है, बार बार लगाना है, बार बार मत समझो, एक बार समझो बार बार लगाओ। ए वेक्टर क्या होगा 2i प्लस जे प्लस 2k 4 1 4 2/3 1/3 2/3, ये वैल्यू किसके इक्वल आएगी ए कैप के। ये सवाल था, तो तरीका सीखो और आंसर बाहर। अगर तरीका नहीं आएगा तो आंसर का खेल खत्म, आंसर हो ही नहीं पाएगा। राइट अ वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड 9 यूनिट एंड इन द डायरेक्शन। अब सुनना, आपको एक वेक्टर दिया है जो है -2i कैप प्लस जे कैप प्लस 2k। बोला हाँ सर। राइट अ वेक्टर मैग्नीट्यूड 9 यूनिट इन द डायरेक्शन, इसकी डायरेक्शन में आपको एक वेक्टर लिखना है, इसकी डायरेक्शन में एक वेक्टर लिखना है। इस वेक्टर को मैंने नाम दे दिया यहाँ पर बी वेक्टर और इस वेक्टर को मैंने नाम दे दिया यहाँ पर ए वेक्टर। इसकी डायरेक्शन में वेक्टर लिखना है। इसकी डायरेक्शन कहां से मिलेगी, बोले सर इससे डायरेक्शन मिल जाएगी। उसका मैग्नीट्यूड कितना है, बोले सर इसका मैग्नीट्यूड है 9 यूनिट्स, ये इसका मैग्नीट्यूड है। अच्छा सर, पकड़ में आया सर। अब मुझे ए कैप निकाल के बता दो। बोले सर अभी बता दो, 2 मिनट की बात है। -2i कैप जे कैप 2k कैप और 4 4 8 और 1 9, 9 का स्क्वायर रूट क्या आएगा 3, सबको निकालना आ गया होगा अब तो। बी वेक्टर कैसे निकलेगा, मैग्नीट्यूड इनटू डायरेक्शन। अगर मैं सीधी भाषा में समझाने के लिए लिखूं, हाँ सर मैग्नीट्यूड कितना है, बोले 9 यूनिट सर। और डायरेक्शन कितना है सर, डायरेक्शन अरे अभी तो निकाला ये, जो ये डायरेक्शन वही ये डायरेक्शन, वही ये डायरेक्शन, वही ये डायरेक्शन, डायरेक्शन थोड़ी बदली। तो यहाँ पर डायरेक्शन क्या आ गई, तो बोले डायरेक्शन में सर ए कैप डाल दो सर, डाल दो, बोले बिल्कुल सर। -2i जे 2k होल अपॉन 3। जब यहां पर काटापीटी करी 3 3 9, तो -6i कैप प्लस 3 जे कैप प्लस 6 k कैप। ये वैल्यू किसकी आ गई, दिस इज द वैल्यू ऑफ बी वेक्टर। ये यहां पर बी वेक्टर की वैल्यू आपने कैलकुलेट कर ली, हो गया खेल खत्म। तो इस तरीके से आप बड़ी आसानी से क्लिक कर सकते हो करना क्या कैसे। दिस इज द मेन थिंग which is expected by you in all India 2010 12th board examination. This is the way you can solve the question and get the answer in exact best possible way. ये तरीका है, ठीक है सर। आगे बढ़ते हैं। Let A vector, B vector, C vector find the vector magnitude. मैग्नीट्यूड जिस वेक्टर को आपको निकालना है उसका कितना है सर 6 यूनिट, विच इज पैरेलल टू, किसके पैरेलल है, मैंने बोला ये रहा, ये वेक्टर जो ऊपर लिखा हो ये रहा। आपको नीचे एक और वेक्टर निकालना है जिसका मैग्नीट्यूड है 6 यूनिट। सर डायरेक्शन अरे अभी तो बताया क्या, इसको मैं नाम दे दूं डी वेक्टर, तो इसकी जो डायरेक्शन होगी वो डी कैप,
तो डायरेक्शन इसकी भी क्या होगी डी कैप। और इस वेक्टर का नाम क्या दे दूं मैं, ई वेक्टर या पी वेक्टर, ज्यादा कंफर्टेबल रहता है लोगों को, पी वेक्टर ज्यादा कंफर्टेबल, तो पी वेक्टर। ठीक है, चल आगे बढ़ते हैं, इसके अंदर आगे बढ़ते हैं, ध्यान सुनना। तो पी वेक्टर जो आपको कैलकुलेट करना है उसका चाहिए आपको मैग्नीट्यूड और उसकी चाहिए डायरेक्शन। बोले ठीक है सर, मैग्नीट्यूड 6 यूनिट, हाँ सर। डायरेक्शन, डायरेक्शन क्या आएगी, जो इसकी डायरेक्शन, यहां पर आ गया पी वेक्टर, मतलब श्री हरिवंश, ये आ गया पी वेक्टर। अब जब आपने ये पी वेक्टर की वैल्यू इसमें कैलकुलेट कर दी, बहुत ही अच्छा काम करा, बहुत बढ़िया काम करा। अब समझो डी वेक्टर, ठीक है। अब जब मैं डी वेक्टर बोलता हूं, थोड़ा सा यार कलर वलर नए ले ले क्या, डी वेक्टर, तो ये क्या है, बोले 2a वेक्टर माइनस बी वेक्टर प्लस 3c वेक्टर। देखे जरा कलर, दिख तो रहा, थोड़ा कम दिख रहा। चल, तो यहां पर आ गया 2, ए वेक्टर क्या है आई जे के, बी वेक्टर क्या है 4i माइनस 2j प्लस 3k। मैं इस प्लेटफॉर्म पर कंप्लीट मैथ्स पढ़ा रहा हूं, बस बात एक ही है कि आप तैयार रहे उसको पढ़ने के लिए। लाइव क्लास, रिकॉर्डेड वीडियोस, किसी भी मोड से मैं आप तक पूरा मटेरियल पहुंचाऊंगा 2025 के लिए। यहां पर हो गया 2i 2j 2k माइनस 4i प्लस 2j माइनस 3k 3i माइनस 6j प्लस 3k। अगर ऐसा होता है तो 2i 3i 5i 5i माइनस 4i कितना होगा, 2j प्लस 2j 4j 4j माइनस 6j कितना होगा, 2k, ये 3k 3k गया, बचा क्या सिर्फ, और यहां पर ये क्या आएगा, यहां पर ये आएगा डी वेक्टर, यहां पर ये आएगा डी वेक्टर। बहुत अच्छा। अब क्या निकालना है सर, बोले इसकी डायरेक्शन निकाल दो। अभी सर डायरेक्शन बाकी है, हाँ अभी क्वेश्चन लंबा है, ये डायरेक्शन बाकी है। आई माइनस 2j प्लस 2k, सर डायरेक्शन कैसे निकालते, बोले अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, 4 4 8 और 8 और 1 9, अंडर रूट 9 कितना होगा 3। ये किसकी वैल्यू आ गई, दिस इज द वैल्यू ऑफ डी कैप, ये डी कैप की वैल्यू आ गई। ठीक है, यहां आ जाओ, 6i माइनस 2j प्लस 2k और अपॉन में क्या आ गया 3, 3 2 जा। तो यहां पर पी वेक्टर अगर मैं निकालने का बोलता हूं, ये है इसके अंदर पी वेक्टर 2i माइनस 4j प्लस 4k, दिस इज द वैल्यू ऑफ पी वेक्टर विच यू कैन इजीली कैलकुलेट बाय ऑल दिस थिंग्स। ऑल इंडिया 2010 का ये एक बेहतरीन सवाल आपने अभी देखा, सारे क्वेश्चन टू द पॉइंट टारगेटेड है, प्लेलिस्ट चेक करें और ही मिलेंगे। अब मैं आ रहा हूं यहां पर क्रॉस प्रोडक्ट पे। पहले क्रॉस प्रोडक्ट सीखे से होता क्या है, जब हम बोलते हैं क्रॉस प्रोडक्ट तो इसके अंदर एक अलग ही पिक्चर बनती है, नया कॉन्सेप्ट है, पूरी कहानी फिर से शुरू होगी। सर मुझे ये पता है कि एक्स एक्सिस पे आई कैप होता है, सही पता है, वाई एक्सिस पे जे कैप होता है, सही पता है, जेड एक्सिस पे के कैप होता है, सही पता है, आपको बिल्कुल सही पता है, एक्स एक्सिस पे आई कैप होता है, वाई एक्सिस पे जे कैप होता है, जेड पे के होता है, बहुत अच्छा। लेकिन अगर मैं आपको बोलता हूं कि आई का इफेक्ट जे पर देखो, आई क्रॉस जे, जे का इफेक्ट के पर देखो, जे क्रॉस के का इफेक्ट आई पर देखो, के क्रॉस आई, तो मेरे दोस्तों मेरी बात को ध्यान सुनना, जब हम इसको कैसा घुमा रहे हैं, जब हम इसको घुमा रहे हैं एंटी क्लॉक वाइज, तो एंटी क्लॉकवाइज मतलब सर ऐसा, हाँ मतलब ऐसा। तो जब हम एंटी क्लॉकवाइज इसको रोटेट करते हैं, ए वेक्टर को बी वेक्टर की तरफ, तो इसका इफेक्ट सी वेक्टर ऊपर जाता है। ये देखो ना, ये रोटेट एंटी क्लॉकवाइज तो इफेक्ट किधर जा रहा है ऊपर, तो ये इफेक्ट सी वेक्टर। और अगर सर इसको मैं, ऐसा आपने बोला है सर इसलिए पूछ रहा हूं, नहीं तो मैं ऐसा नहीं पूछता कि अगर सर मैं इसको उल्टा घुमा दूं, तो मतलब बी का इफेक्ट ए पर चेक करूं तो इसका इफेक्ट सी वेक्टर नीचे आ जाएगा। बोले सर कैसे, बोले ऐसे। तो यहां पर बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर नीचे और ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर ऊपर। अच्छा सर डायरेक्शन ही बदल गई, हाँ इसका मतलब सर इफेक्ट आएगा, बोले हाँ
बोले डायरेक्शन में तो प्लस और माइनस होता है, बिल्कुल सही, डायरेक्शन में प्लस और माइनस होता है, 11-12 डायरेक्शन प्लस माइनस ही डिफाइन करते हैं, 9-10 तक प्लस और माइनस से सिंबल होते थे, 11-12 में प्लस और माइनस डायरेक्शन होते हैं। वाह सर, बहुत अच्छा बताया। अब ध्यान सुनना, आई क्रॉस जे, तो आई और जे का इफेक्ट किस पर आएगा, के पर, जे के का इफेक्ट, के आई का इफेक्ट, तो ये सर इसके अंदर अपने को इफेक्ट मिल गए, ऐसा, बिल्कुल सही, ऐसा ही, ऐसा ही, ठीक है सर। और अगर सर मैं इसको उल्टा कर दूं, अगर सर मैं ऐसा कर दूं तो जब आप उल्टा कर दोगे डायरेक्शन तो वही रहेगी, लेकिन सॉरी एक्सिस तो वही रहेगी लेकिन डायरेक्शन बदल जाएगी। जैसे ये माइनस के, ये माइनस आई, ये माइनस जे, ये इसके अंदर होगा सर, बहुत बढ़िया। अगर ये और ये इसके अंदर होते हैं, अगर ये इसके अंदर होते हैं, तो फिर सर जैसा आपने हमको डॉट प्रोडक्ट का फॉर्मूला बताया था कि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा, वैसे ही सर आप क्या ऐसा बोलना चाह रहे हो कि ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर भी कुछ होता है, बिल्कुल सही बुद्धिमान स्टूडेंट्स, बिल्कुल सही। और एक और चीज बताऊंगा इसके अंदर, ध्यान समझना, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर होता है ए बी, तो सर इसके अंदर डायरेक्शन भी होना चाहिए थी, और सर इसके अंदर डायरेक्शन है ही नहीं, यहां पर तो कोई डायरेक्शन मेंशन नहीं है सर इसके अंदर। हाँ तो सर आप क्या बोल रहे थे, मैं ये बोल रहा था इसके अंदर कि जब मैं इसे बताऊंगा तो ये तो फॉर्मूला फिर वही हो गया, तो सर ये तो मैग्नीट्यूड है, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर में भी था, डायरेक्शन कहाँ है, ये जो इसके साथ में लगा, ये एन कैप, ये एन कैप इसकी डायरेक्शन है, मतलब सर, मतलब अगर ये आई क्रॉस जे है तो ये के है, जे क्रॉस के है तो आई है, और के क्रॉस आई है तो जे है, तो डायरेक्शन, तो इसको जो क्रॉस प्रोडक्ट होता है इसका एक और नाम फिर बोला गया वेक्टर प्रोडक्ट। तो सर जो आपने पढ़ाया था थोड़ी देर पहले, जिसमें आप चिल्ला चिल्ला के बोल रहे थे कि ये डॉट प्रोडक्ट है, वो इधर दिख ही नहीं रहा, घूम गया, चलो मैं उसको भी यही बता दूंगा। हाँ ये रहा, ये सर जो आपने बोला था कि ये फॉर्मूला डॉट प्रोडक्ट का है, तो इसके अंदर क्या सर, इसका एक और नाम है स्केलर प्रोडक्ट, इसमें सिर्फ आपको मैग्नीट्यूड मिलता है, डायरेक्शन नहीं होती इसकी। अच्छा सर, अगर ऐसा है तो एन कैप सिर्फ डायरेक्शन निकालना हो तो सर, कि ए वेक्टर डॉट की किसी परपेंडिकुलर डायरेक्शन, आगे क्वेश्चन आएंगे, तो एन के का फॉर्मूला ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर अपॉन मॉड्यूलस ऑफ, और इसमें प्लस और माइनस भी लगेगा। अच्छा सर, क्योंकि ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, और सेम फॉर वाई एंड जेड। अच्छा सर, तो ये जो मैंने इसमें बात आपको बताई, ये बात इसकी बहुत इंपॉर्टेंट थी, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात बता दी मैंने, इसको जितना ध्यान से जिस विद्यार्थी ने सुन लिया उसका उतना अच्छा वेक्टर होता चला जाएगा। अच्छा सर, हम तो याद रखेंगे सर इसको, बस इसको याद रखोगे तो बात हो गई। अब एक और बात, मैंने यहां लिखा है ए और यहां लिखा है बी, ए क्या होता है, बोले सर ए क्या होता है, ए होता है, और बी क्या होता है, बोले बी क्या होता है, बी भी होता है ना। ए का मतलब है वेक्टर में मॉड्यूलस ऑफ ए वेक्टर, और बी का वेक्टर है मॉड्यूलस ऑफ बी वेक्टर, तो यहां पर आपको ए मॉड्यूलस ऑफ ए वेक्टर होता है और बी मॉड्यूलस ऑफ बी वेक्टर होता है, पिक्चर में समझ में आ गया होगा। ये जो बात मैंने यहां पर बताई, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग a student should know for scoring good marks in examination, बहुत जरूरी चीज है। जितना तरीके सीखेंगे उतना अच्छा रहेगा, जितना तरीका छोड़ के सीखेंगे बात बिगड़ जाएगी। तो ये जो मैंने पूरे बोर्ड पे एक पिक्चर बनाई है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करना सिखाता हूं, उसमें कुछ अलग तरीके लगेंगे। चलिए, ले लिया होगा स्क्रीनशॉट, शुरू करता हूं मैं अपना लेक्चर। कोई हसीना जब रूठ जाती है तो बेटा बहुत जल्दी नहीं आ गए, ये क्या लिख रहा है कि मिटा रहा है, हैं?
ये कौन तरीका मिटाने का भाई, इसे तो हमारा यही अच्छा रबर भाई, गजब रबर ढूंढ के लाया यार है। चल ये रबर कितना अच्छा, जैसे जैसे मिटाते जाओगे वैसे वैसे आता जाएगा। बहुत बढ़िया रबर ढूंढ के लाए। चल मैंने बोला इसको ए वेक्टर आई 3j 9 के, ऑल इंडिया 2016 का क्वेश्चन है, 3i लेमडा जे म्यू के। यहां पर होगा ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर आई जे के। अब ये पहले लिखाता है, यहां पर कितना है 1, यहां पर कितना है 3, यहां पर कितना है 9, यहां पर कितना है 3, यहां पर कितना है माइनस लेमडा और यहां पर कितना है म्यू। आपको इसके अंदर सॉल्व करके आंसर बताना है। अगर आपको इसके अंदर सॉल्व करके इसका आंसर निकालना है, सुनना मेरी बात, क्या करेंगे सुनना, के पे नहीं लगेगा। चल डिटर्मिनेंट सबने सॉल्व किया होगा, बोले हाँ सर पक्का किया था, पक्का सर। यहां पर इसको लिखेंगे फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम ब्लॉक 3 म्यू माइनस 9 लेमडा, माइनस माइनस प्लस तो 3 म्यू प्लस 9 लेमडा माइनस जे, इसको लॉक करो म्यू माइनस 27, इसको लॉक करो माइनस लेमडा माइनस 9। ये आ गया सर। इसको किससे कंपेयर करना है, इसको कंपेयर करना है 0 i कैप 0 j कैप 0 k कैप। क्यों सर ऐसा काहे के लिए, यहां पर देखो 0 लिखा है, 0 को अगर वेक्टर फॉर्म में लिखोगे तो मेरे लाडलो मेरे दोस्तों मेरे बच्चों ये ऐसा लिखा है। अच्छा सर, अब इसके आई को इसके आई से कंपेयर करा, इसके जे को इसके जे से कंपेयर करा और माइनस साइन भी बाहर, और इसके के को इसके के से कंपेयर करा, तो लेमडा की वैल्यू कितनी आ गई और म्यू की वैल्यू कितनी आ गई। और आपको इसमें निकालना क्या था, यही लेमडा और यही म्यू। खेल खत्म, पैसा हजम। तो इस तरीके से जब आप क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते हो, आपका क्वेश्चन एग्जैक्ट अटेम्प्ट हो पाता है। लेकिन अगर आप इस तरीके से क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने की नहीं सोच रहे हो तो देर ना हो जाए, कहीं देर ना हो जाए। सीख लो फटाफट, ऑल इंडिया 2016 का क्वेश्चन सीख लो फटाफट। अगला ए वेक्टर बी प्रोजेक्शन, ये प्रोजेक्शन, ये होता क्या है सर, सुनना सुनना, ये है बी वेक्टर, ये है ए वेक्टर। अब ए वेक्टर की परछाई बी वेक्टर पे उतारी, परछाई परछाई जब उतारी और ये एंगल थीटा है तो ये हो जाएगा ए कॉस थीटा। हाँ, क्योंकि जिससे एंगल बनता है वो कॉस, तो ये ए कॉस थीटा है बी वेक्टर। अगर इसको ऊपर ओपन करोगे तो क्या आएगा, ए बी कॉस थीटा, है वही चीज ए बी कॉस थीटा। तो ये जो प्रोजेक्शन है वो परछाई और कुछ नहीं इससे ज्यादा। ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर जब अपन ने करा 7i j और बी वेक्टर हो गया 2i। अच्छा सर, अगर ऐसा होता है तो 7i डॉट i1 i डॉट j 0 k 0 से नहीं करेंगे, i डॉट i 7 2 जा 14 1 into 6। अच्छा सर, अच्छा सर, अच्छा सर, कितना हो गया 8। ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर की वैल्यू कितनी आ गई 8। अगर ऐसा होता है तो यहां पर क्या चाहिए, प्रोजेक्शन। ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर क्या होता है 8, और मॉड्यूलस ऑफ बी वेक्टर कितना होगा, अंडर रूट ऑफ 4 9 36, ये कितना आएगा 7। इसका मॉड्यूलस लिया ना आपने इसका मॉड्यूलस ले लिया, तो यहां पर क्या आ गया, प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर ऑन बी वेक्टर 8/7। आंसर बाहर मेरे दोस्त, आंसर बाहर। तो इस तरीके से जब आप क्वेश्चन को करेंगे तो ये आपके सॉल्व हो गए। यहां पर इस वाले क्वेश्चन पे मैं होल्ड कर रहा हूं, क्वेश्चन तो बहुत है मेरे पास, लेकिन मेरा पहला लेक्चर में यहीं पर होल्ड करता हूं क्योंकि अब वेक्टर प्रोडक्ट्स पे क्वेश्चन है। तो ये जो मैंने अभी करा है स्केलर प्रोडक्ट, डॉट प्रोडक्ट, और इसके अलावा यूनिट वेक्टर कैसे निकालते हैं, डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड, किसी वेक्टर का दूसरे वेक्टर से पैरेलल होना, ये सारी बातें। उसके साथ मैंने प्रोजेक्शन ही बताया, मैंने डायरेक्शन रेशियो पे भी थोड़ी सी बात करी, आगे डिटेल में करूंगा। और मैंने इसके अंदर एक और बात करी कि एंगल क्या होगा, कॉस थीटा।
एक्स एक्सिस से एंगल क्या बन रहा है। ऐसे सवाल और पढ़ने के लिए सब्सक्राइब करके बेल आइकन क्लिक करो, जुड़े रहे फिजिक्स MP09 पर। यहाँ पर कंप्लीट कंटेंट स्टडी मटेरियल हम प्रोवाइड कर रहे हैं। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट फॉर एग्जामिनेशन, बाय।